अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पोल्ट्री डेवलपमेंट कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़ेर-ए-एहतमाम रियासत के मुख्तलिफ कोनों से अंडे पैदा करने वाले किसानों ने अंडे माफिया और नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी के खिलाफ मुसलसल अंडों की कीमत को पैदावारी लागत से कम करार देने और उन्हें कम कीमत पर खरीदने और NECC के खिलाफ एहतजाज किया। मरकजी हुकूमत के जरिए किसानों के मुसलसल इस्तेहसाल के खिलाफ डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री लखनऊ में एक जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर खरीदारी करने वालों और मरकजी हुकूमत के जरिए किसानों के मुसलसल इस्तेहसाल के खिलाफ डायरेक्टोरेट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा। किसान मुखालिफ सरगर्मियों की वजह से रियासत में अपनी सरगर्मियों पर फौरी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया। किसानों ने महकमे एनिमल हस्बेंड्री के डायरेक्टर से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडों से मुतल्लिक दफात जैसे कि अंडों पर पैदावार की तारीख, पैदावार की जगह और इस्तेमाल की मुद्दत प्रिंट करने के बारे में फौरी तौर पर एक मुयस्सर हुकूमती हुक्मनामा जारी करने का मुतालबा किया। पशुधन विभाग में जहाँ पे कुक्कुट विकास समिति का धरना प्रदर्शन है, सर हमारे साथ मौजूद है। सर जो बिंदुओं पे आप लोगों की दिक्कतें हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग पूरे प्रदेश के फार्मर निदेशालय में इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमारे माननीय योगी जी की एक महत्वाकांक्षी पोल्ट्री की योजना कुक्कुट विकास नीति 2022 का संचालन किया जा रहा है विभाग की तरफ से, लेकिन और इसे सारे फार्मर लाभान्वित भी हो रहे हैं इस स्कीम से। लेकिन जो हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है अंडे के रेट का नमी। कई लोग स्कीम के तहत फार्म लगा रहे हैं और लगा चुके हैं और लगातार लगा रहे हैं। स्थिति ये है कि लगभग 30% फार्म्स अंडे का मूल्य न मिलने के कारण बंद हो चुके हैं। इसमें सरकार तो सहयोग कर रही है कि हमारा जो उद्योग है वो फले फूले, लेकिन इसमें कुछ ऐसे बिचौलिए और कुछ ऐसी संस्थाएं इसमें लगी हुई हैं जो कि लगातार फार्मरों का नुकसान कर रही है। उसमें जो सबसे प्रमुख संस्था है वो NECC है, नेशनल एग कोऑर्डिनेशन कमेटी, जो वेंकीज इंडिया लिमिटेड जो कि चिक्स सप्लाई करती है लेयर का, उसकी सिस्टर कंसर्न है। ये लोग पूरे हिंदुस्तान में रेट का निर्धारण करते हैं और दुखद बात यह है कि ये लोग अपने फायदे के लिए, क्योंकि इनकी कुछ कंपनियां जो अंडे की खरीद फरोख्त में इन्वॉल्व हैं, जैसे ACIL और बेपा जो एक्सपोर्ट करती हैं, ये कंपनियां चूँकि इन्हीं की हैं और ये अंडा प्रोक्योरमेंट करते हैं, ये हमेशा लागत मूल्य से कम रेट का निर्धारण करते हैं। बॉटम लाइन पे जब अंडा आ जाता है, पिछले साल की बात है, अप्रैल में 280 का रेट आया और 280 पे NECC ने अंडा खरीदा और उसको 5 या 17 मई तक उन्होंने 5 या 17 पैसे में रेट बेचा। तो ये अंडे को मिनिमम रेट पे लाके, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे लाके मजबूरी में फार्मर का अंडा बिकवाना और उस अंडे को खरीद के 2 रुपये रेट अचानक हाई करके उसमें बेच देना, ऐसी गलत गतिविधियों में जो संलिप्त हैं ऐसी संस्थाएं, इन संस्थाओं पे तत्काल प्रभाव से रोक लगाना चाहिए और इनको रेट निर्धारण का कोई भी संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसलिए तत्काल प्रभाव से किसी भी जून का किसी भी तरीके का रेट निर्धारण करने के लिए इनको तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगानी चाहिए। ये हमारी सरकार से गुहार है। प्रदेश में गर्मियों में अंडे का रेट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से भी 1 रुपया नीचे करके अंडा बाहरी प्रदेशों और यहाँ के प्रदेश के अंडे को खरीद करके NECC हमारे कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करती है, जो कि नियम के विरुद्ध करती है। FSSAI गाइडलाइन जो FSSAI की है उनका अनुपालन न करते हुए अवैध रूप से जो अंडे का भंडारण हो रहा है, हमारा शासन से ये मांगना है, हमारी मांग है कि जो FSSAI की नोटिफिकेशन है 2024-23 की, उसमें जो अंडे के भंडारण के जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों के तहत केवल 35 दिन के लिए ही अंडे का भंडारण किया जाए और उसमें डेट ऑफ लेइंग, एक्सपायरी और कितने दिन में कोल्ड स्टोरेज का अंडा खाया जाना चाहिए, इसका अमिट स्याही से अंडे के ऊपर अंकित किया जाए। उसके बाद ही किसी को कोल्ड स्टोरेज में अंडा रखने के लिए अलाउ किया जाए। NECC वेंकीज की संस्था है, वेंकीज चिक्स सप्लाई करती है।
दबाव बना के फार्मर को, जिनको सप्लाई करती है चूजा, उनको एक दबाव के रूप में 1 रुपया एनईसीसी को फंड कराती है। हमारा यूपी शासन से कहना है कि तत्काल प्रभाव से वेंकीज को इस गतिविधि से रोका जाए कि आप चिक्स सप्लाई करिए, लेकिन 1 रुपया फंड जो जाएगा एनईसीसी को, वो फार्मर की कॉल है कि वो उसको देना चाहता है कि नहीं। आप किसी फार्मर को 1 रुपया देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। एनईसीसी का, वेंकीज का कोई स्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश में नहीं है। तत्काल प्रभाव से एनईसीसी को प्रदेश की गतिविधियों में तुरंत रोक लगानी चाहिए, यही हमारी मांगे हैं। सर ये बताइए, आपका यहाँ पे निदेशक डायरेक्टर से बातचीत चल रही है, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? प्रमुख सचिव के पास आपकी गई होगी? अभी तक निदेशालय में निदेशक महोदय ने, जो अभी तक तो हमारे साथ कोई भी बैठक नहीं हुई है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो आपकी मांगे हैं हम ऊपर तक पहुँचा रहे हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो हमारी जो डिमांड्स जो हम कह रहे हैं, इनका पत्राचार हम पिछले 1 साल से कर रहे हैं, और पिछले 1 साल से हमको 2 साल हो गया। 2023 में शासनादेश का स्थगन हुआ था, तब से लगातार उसमें जो ऐसे बिंदु हैं जो डिस्प्यूटेड नहीं हैं और जिनको लागू करने से फार्मर की बदहाली में कुछ सुधार हो सकता है, उनको लेके हम लगातार जो है शासन को पत्र लिखते रहे हैं। और पत्र में शासन ने ये जो है हमको आश्वासन भी दिया पिछले 2 सालों में कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक न करने का कारण ये है कि आज की डेट में भी अंडा हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे बिक रहा है। लोग बदहाल हो रहे हैं, फार्म एनपीए हैं। अगर एनपीए हो रहे हैं तो सब्सिडी का पैसा सरकार का भी लॉस हो रहा है, तो सरकार हमारे साथ कम से कम हमारे तो उसका पैसा खराब हो रहा है, कम से कम उसी का संज्ञान लेते हुए ऐसे गलत लोगों को, ऐसी संस्थाएं जो जानबूझ के फार्मरों का शोषण कर रही, उन पे प्रतिबंध लगाए। हमको सरकार से कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार हम लोगों को संरक्षण दे। ऐसी जो दैत्याकार कंपनियां बैठी हैं जो हम लोगों को निगल जाना चाहती हैं, उन कंपनियों को इन असंवैधानिक गतिविधियों पे रोक लगाने के लिए हम यहाँ पे आए हैं और हमारी आजीविका बचाने के लिए। सर जो आप फार्मर्स हैं, वो आप लोग फार्मर्स क्या चाहते हैं? अंडा प्रति अंडा कितना दर से मिलेगा? हमारी लागत जो CRI हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था शासन से कि हम जो कहेंगे वो शायद शासन नहीं मानेगा। बेहतर है कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आता है ये हम किसी सरकारी संस्था से पता करें। तो हमारी रिक्वेस्ट पे CRI के डायरेक्टर, उन्होंने हमको पिछले 2 साल पहले जो रिपोर्ट दी थी कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, वो 4 रुपये 70 पैसे था, 4 रुपये 60 पैसे। और 2 साल पहले मक्के का भाव 17 रुपये था, और आज जो भाव है 23-24 में और 25 आने पे, पिछले 2 साल से 26 रुपये 27 रुपये से नीचे मक्का फार्मर